धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। आप पवित्र, आप जीवित और सच्चे परमेश्वर हो। ये परमेश्वर हमें रियली हम चाहते हैं कि हम अपना क्रूस उठाए, हम सीखे गॉड कि हम अपना क्रूस उठा सके। हम रियली धन्यवाद देते हैं आज की शाम की इस क्लास को आप ब्लेस करना। हम प्रभु यीशु हम रियली सीखना चाहते हैं कि कैसे हम अपने हर दिन अपने जीवन में क्रूस उठा के चल सके, कैसे हम अपने आप का इनकार करें, अपना क्रूस उठाए और आपके साथ चल सकेगा। धन्यवाद देते हैं इस क्लास के दौरान हम जो भी सीखते हैं प्रभु यीशु आप ब्लेस करना। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ओके, सो भले ये बाइबल कॉलेज है, क्लास नंबर 5 और 6 है एबीडी का क्लास, लेकिन जो मैं क्लासेस पढ़ा रहा हूँ ये डॉक्टर स्टीवन के खुद के प्रीचिंग किए हुए मैसेज में से है, जो कि मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो आज हमारा तीसरा टॉपिक है। सो बाय द वे सबको नोट्स मिला है, सबको हैंडआउट मिला है। मुझे पता है डिजिटल जमाना है, मैंने व्हाट्सएप में सबको भेजा हुआ है। सो यदि अगर मैं फास्ट भी जाता हूँ या स्लो भी जाता हूँ नोट्स के हिसाब से, यदि मैं फास्ट स्लो हो भी जाता हूँ तो आपका कुछ मिस तो नहीं होगा, लेकिन मैं इतना भी फास्ट नहीं जाना चाहता कि आप कुछ समझो ना। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ओके, किसी का म्यूजिक ऑन है? सूरज है? कर दिया मैंने। थैंक यू। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास का टॉपिक है व्यक्तिगत क्रूस उठाना, अपना क्रूस उठाना। व्यक्तिगत हर एक व्यक्ति को अपना क्रूस उठाने की जरूरत है, राइट। डॉक्टर स्टीवन ने इस मैसेज पर प्रीच किया था कई साल पहले और ये उसी के ऊपर नोट्स है, बहुत अच्छा है। व्यक्तिगत क्रूस उठाना। यीशु मसीह को जब ये सवाल पूछा, यीशु मसीह ने एक बार एक स्टेटमेंट कहा था कि जब तक तुम अपने आप को इनकार ना करो तब तक मेरे पीछे नहीं हो सकते, राइट। तो अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो, उसके बारे में। तो डॉक्टर स्टीवन ने इसमें से कई सारी चीजें लिखी है, मैं जस्ट आप लोगों के साथ पढ़ना चाहता हूँ। आपके पास में भी नोट्स होंगे, जितना आप लिख सकते हो लिख लो, नहीं लिख पाओगे कोई बात नहीं, लेकिन जितना वर्ड टू वर्ड जितना भी मुझे आप जितना भी क्लास में मुझे बोलना था वो सब मैंने टाइप करके दिया हुआ है, तो कोई भी वर्ड मिस नहीं होगा। अगर इनकेस मैंने कुछ ऐड कर दिया तो पता नहीं, बट सारे इंपॉर्टेंस वाले क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्यक्तिगत क्रूस उठाना। विश्वासी को पता होना चाहिए कि मुझे क्रूस कैसे उठाना चाहिए, लेकिन अपना क्रूस उठाने का, क्रूस का मतलब होता है मृत्यु, डेथ, राइट। और डेथ का मतलब होता है कि यीशु मसीह ने जो क्रूस उठाया, उसने एक उसकी मृत्यु थी, वो क्रूस उठाने के लिए उसे मरना था, राइट। हम जो क्रूस उठाते हैं आज की तारीख में, हम हमारे पुराने स्वभाव को मारते हैं, हमारा पुराना स्वभाव उस क्रूस पे मरता है, और इसलिए बोला जाता है कि अपना क्रूस उठाना। तो लेट्स, डॉक्टर स्टीवन इस किताब में बहुत अच्छा चीजें बोलते हैं, लेट्स मैं आप लोगों के साथ पढ़ता हूँ। तो डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं व्यक्तिगत क्रूस उठाने के बारे में, कई विश्वासियों में कई सारे परेशानी आज भी है जो उनसे दूर नहीं होती, क्योंकि वो अपना क्रूस नहीं उठाते। तो कई सारे लोगों में आज भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है उनके अंदर, उसका कारण इसलिए, और उनके प्रॉब्लम उनसे दूर नहीं जाती है, दूर नहीं होती है, इसका कारण ये है क्योंकि वो क्रूस नहीं उठाते। प्लीज गलत मत समझना, परेशानी का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होती कि मुझे दुख है, तकलीफ है, दर्द है, ये नहीं है। कुछ परेशानी जब कोई व्यक्ति गलत करता है या बुराई करता है और अपनी बुरी आदतों से बाहर नहीं आ पाता, तो उसके लिए कई बार वो परेशान होता है। मानो एक विश्वासी अपने जीवन में परिवर्तन होना चाहता है और बदलाव होना चाहता है, लेकिन वो बदल नहीं पाता। तो निर्णय लेना चाहता है, बदलना चाहता है, लेकिन फिर भी वो बदल नहीं पाता। तो ऐसे समय में हम लोग बोलते हैं कि उसके जीवन में कुछ परेशानी है। मेरी कुछ पर्सनल परेशानी है, जिस एरिया में मैं गलत करता हूँ और मैं नहीं चाहता, मैं डरता हूँ कि वो अंधेरे में जो मैं गलत करता हूँ वो लोगों के सामने ना आ जाए। तो उस डर के वजह से कई बार वही जो मेरी परेशानियां होती है, मेरी परेशानी यही है कि मैं जो अकेले में जो गलत करता हूँ उससे मैं बाहर नहीं आ पाता। और उसके बाहर न आने का कई सारे विश्वासी के कारण यह है क्योंकि वो अपना क्रूस नहीं उठाते, मसीह के साथ अपनी मृत्यु को अपनाते नहीं। मतलब कई सारे लोग ये मानते नहीं है कि मैं भी यीशु मसीह के साथ मर चुका हूं। ओके, पौलुस विश्वासी होने से पहले उसका जीवन कैसा था हम जानते हैं, और अविश्वासी जब था, विश्वासी होने के बाद उसका जीवन कैसा था हम सब जानते हैं। सो कहीं ना कहीं इतना परिवर्तन होने का कारण, ओके, लाइक जैसा उसका जीवन
पहले एकदम से बुरा था, सताने वाला था, जो भी था, हम उसकी कहानी पढ़ते, सडनली इतना बदल जाना उसकी जिंदगी, इसका मेन कारण था कि वो क्रूस पर मर चुका था मसीह के साथ। पौलुस बोलता है मैं मसीह में क्रूस पर मर चुका हूँ, अब मसीह है जो मुझ में जीवित है। तो एक्चुअली उसका मतलब होता है क्रूस उठाना। सो डॉक्टर स्टीवन इसमें इस क्लास में बोलते हैं हमें जरूरी है कि हम निर्णय ले, अपना क्रूस उठाए हर समय। अगर मैं अपने निर्णय आधे मन से करता हूं तो मैं अपना क्रूस कभी कभी उठा पाऊंगा, हर दिन नहीं उठा पाऊंगा। कई सारे लोग पूरे मन से नहीं डिसाइड कर पाते, इसलिए जैसे कि संडे चर्च में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अब मैं अपना क्रूस उठाऊंगा, और मंडे ट्यूसडे क्रूस उठा भी लेते हैं, लेकिन वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे वापस अपने पुराने जीवन में जीवन जीना शुरू करते हैं। हम सभी के अंदर एक ऐसी सामर्थ्य है जो हमें शैतान के नियंत्रण में ले जाता है। तो भाई साहब वो कौन सी सामर्थ्य है जो हम सभी के अंदर एक है, जो हमें शैतान के कंट्रोल में वापस लेके जाता है, और वो सामर्थ्य है हमारा पुराना पापी स्वभाव। यीशु मसीह जो कि एक पवित्र आत्मा था, जिसने न पाप किया था, उसने भी उसको भी शैतान ने परीक्षा लेकर गिराना चाहा, लेकिन यीशु मसीह के सामने शैतान के हर चाल नाकाम रहे। ठीक वैसे ही जो अपना क्रूस उठाकर चलता है, शैतान की चाल उनके सामने भी नाकाम रहेगा। मतलब एक विश्वासी यदि अपना क्रूस उठाकर चलने वाला विश्वासी होगा तो शैतान के अपने खुद के अटैक्स जो लोगों पर करता है या जलते तीरों जो उसके होंगे वो नाकाम रहेंगे, वो सफल नहीं हो पाएंगे। ओके, डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं प्रभु यीशु ने अपने पिता का आदर के लिए एक निर्णय लिया, और वह निर्णय था मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। हर और हर परिस्थिति में हम विश्वासी को यह बात हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी नहीं पर परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। इसका मतलब इसी का मतलब होता है अपना क्रूस उठाना। मुझे नहीं पता आप लोगों के पास मोबाइल में या कहीं पर आप लोगों के पास हैंडआउट है या नहीं, मैंने भेजा हूं, अगर आप उसमें देख रहे हो तो। राइट, सो यहाँ पर एक बोलता है कि यीशु मसीह ने याद है जब गethsemane के बगीचे में प्रार्थना किया था मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। राइट, आई थिंक लाइक उसका मतलब एक्चुअली में होता है कि क्रूस उठाना। राइट, कई बार हम विश्वासी को भी ये बात याद रखनी चाहिए कि मैं भी अपने आप को ये याद दिलाना चाहता हूँ, कठिन परिस्थिति में, चैलेंज में, या फिर जब मेरी मेरी परीक्षाएं के समय मैं चाहता हूं कि यीशु मसीह मैं याद रखूं ये सबको कि प्रभु यीशु मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। राइट, ओके। फिर डॉक्टर स्टीवन कुछ पैसेज में बात करते बोलते प्राण के आधार पर जीवन एक सांप होता है। ओके, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत है कई सारे लोगों के लिए। प्राण के आधार पर जीवन का मतलब क्या है? मेरे पास अभी मेरी इस एरिया में हम तो पॉसिबल नहीं कि मैं बोर्ड के द्वारा आपको समझाऊं। ओके, फिर भी मैं क्वेश्चन, प्राण के जिसको हम लोग बोलते हैं सोलिश अटैचमेंट, जो कि आत्मा के द्वारा नहीं है, प्राण के द्वारा हम रिश्ता रखने की कोशिश करते हैं। प्राण के 5 हिस्से है, बाय द वे, हम सबको पता होना चाहिए। विश्वासी एटलीस्ट बाइबल कॉलेज करने वाले स्टूडेंट को तो ये हमारे प्राण के 5 हिस्से हमें पता होना चाहिए। तो हमारे प्राण के 5 हिस्से है, पहला है हमारा मन, फिर है हमारी इच्छा, फिर है हमारी भावनाएं, फिर है हमारी विवेक, और फिर लास्ट में आती है हमारे चेतना, या फिर आप बोल सकते हो आत्मबोध या फिर चेतना। राइट, ये 5 चीजें के द्वारा इंसान सोलिश रिलेशन में, सोल के मतलब प्राण के आधार पर जो इंसान जीवन जीता है उसका जीवन ऐसा होता है, मेरा मन जो कहेगा मैं वही करूंगा, मेरी इच्छा जो बोलेगी मैं वही करूंगा, मुझे जो फील होता है मैं वैसा ही जीवन जीऊंगा, मैं अपनी भावनाओं के अनुसार जीवन जीना चाहता हूँ। मेरी कॉन्शियस जो मुझे बोलता है मेरे लिए वही सच है, जो मेरा कॉन्शियस नहीं मानता उसके लिए मैं नहीं मानता। और फिर लास्ट में मैं चेतना बोलते ना, मेरे में मैंने जो सोच कर रखी है कि मैं भी ये सही है और मैं उसी के अनुसार जीवन जीता हूं। तो कई बार प्राण के आधार पर जीवन जीने वाले व्यक्ति आत्मा के आधार पर जीवन नहीं जी पाते। ओके, सो प्राण के आधार पर जो जीवन जीता है वो कई बार एक सांप की तरह होता है। तो मैं डॉक्टर स्टीवन के नोट्स पढ़ता हूँ, जो डॉक्टर स्टीवन ने क्या बोला इसमें। डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं जब आदम और हवा ने अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया, उस समय उसमें जो समझ आई थी वो मसीह के क्रूस से बाहर थी। मसीह के बाहर का ज्ञान लोगों को घमंड में अगुवाई करता है।
ऐसी नॉलेज या ऐसी ज्ञान जो आपको परमेश्वर की ओर से ना मिली हो या कहीं और से आया हो, ऐसा ज्ञान विश्वासी को घमंड में अगुवाई करती है। ये वो नॉलेज घमंड में मुझे करता है। ओके, फिर डॉक्टर शिवन बोलते हैं अच्छे और बुराई का ज्ञान का फल खाने का असली में मतलब क्या है। असली में उसका मतलब होता है बिना नियंत्रण के ज्ञान में जीवन जीना, मतलब ऐसा जीवन जीना जिसमें मेरा खुद का कंट्रोल ना हो। ओके, सो आदम और हवा ने अच्छाई और बुराई का ज्ञान का फल खाने के बाद जो ज्ञान पाया था, वो ज्ञान उनके भी खुद के कंट्रोल में नहीं थी, वो उनके भी कंट्रोल के बाहर था। ओके, डॉक्टर शिवन फिर इस क्लास में, इस मैसेज में आगे बोलते हैं उस ज्ञान से हमारा नजरिया बदल जाता है। आत्मिक नजरिया अलग होता है और इंसानी नजरिया अलग होता है। इंसानी नजरिया में हम खुद को निर्दोष बताते हैं, खुद को धर्मी बताते हैं। वह विश्वासी जो आज भी अच्छे बुरे ज्ञान के पेड़ से फल खाता है, वह आदम की स्वभाव में बढ़ते जाता है। हम अपना एक नया पहचान तो बना लेते हैं, लेकिन मसीह की पहचान को खो देते हैं। तो यहाँ पर बोलता है लाइक एक ज्ञान है, ओके, परमेश्वर के नॉलेज और हमारी ज्ञान थोड़े से अलग नजरिया है, लाइफस्टाइल अलग हो जाता है। ओके, इंसान, ओके, जो अच्छाई और बुराई के द्वारा जो ज्ञान मिली थी, ओके, जो फल खाने के बाद, वो ज्ञान ऐसी ज्ञान थी जिससे इंसान अपने आप को धर्मी साबित करने की कोशिश करता है, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है, जैसे कि निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है, जैसे कि उसने कोई गलती किया ना हो। उदाहरण के लिए आदम ने फल खाने के बाद परमेश्वर ने सवाल पूछा क्या तूने फल खाया, और आदम जवाब दे रहा है इस स्त्री ने जिसे तूने बनाया उसने मुझे खिलाया। ओके, सवाल गलत दे रहा था आदम। सवाल परमेश्वर ने यह नहीं पूछा कि तुझे फल किसने खिलाया, सवाल सिर्फ इतना था क्या तूने फल खाया, और उसका आंसर होना चाहिए था हाँ। लेकिन वो दूसरे पर इल्जाम लगाकर अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरे पर इल्जाम लगाकर अपने आप को अभी भी ऐसा साबित कर रहा है जैसे कि मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तो उस स्त्री की है जिसको तूने मुझे दिया था, जिसमें इनडायरेक्टली वो परमेश्वर को दोष लगाना चाहता है और अपनी पत्नी को। सो ऐसे में डॉक्टर शिवन ये बोलते हैं, मुझे वो रियली अच्छा लगता है कि वह विश्वासी जो आज भी अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ से फल खाता है, वह आदम की स्वभाव में बढ़ते जाता है। हम अपना एक नया पहचान तो बना लेते हैं, लेकिन मसीह की पहचान को खो देते हैं। आदम और हवा में पाप करने से पहले और उस अच्छाई और बुराई का ज्ञान पाने से पहले उसके अंदर परमेश्वर की पहचान थी, लेकिन अच्छाई और बुराई का ज्ञान आने के बाद उसे एक नई पहचान तो मिली, लेकिन परमेश्वर की पहचान को उसने खो दिया था। सो आई होप अभी तक सब लोगों को समझ में आ रहा हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली सिर्फ रीड कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता आप सभी के पास नोट्स हाथ में है या नहीं। सभी के पास है इसके नोट्स, एटलीस्ट मोबाइल में और कहीं भी। ओके, आप लोगों ने प्रिंट आउट निकाला है कुछ लोगों ने, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। ओके, लेट्स आगे। डॉक्टर शिवन बोलते हैं एक सही जिम्मेदारी ही आत्मिक उन्नति की चाबी है। जिस इंसान के अंदर एक जिम्मेदारी होती है, कई बार उसमें आत्मिकता में बढ़ने की एक चाबी उसके पास होती है, अगर उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। राइट, कई सारे लोगों के पास ज्ञान होता है लेकिन जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों के पास जिम्मेदारी होती है। जितना उनके पास ज्ञान होता है उतना उनके पास जिम्मेदारी भी होती है। परमेश्वर के संतान की यह जिम्मेदारी है कि परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन बिताए। राइट, और हम सब परमेश्वर के संतान हैं। उसकी जिम्मेदारी है कि पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन और पास्टर, टीचर और मसीह के देह के प्रति विश्वास योग्य रहे। राइट, सो मे बी लाइक ऐसा रहता है। इसका मतलब मैं सिंपल इसमें बोल दूं, जो परमेश्वर की संतान है उनकी एक जिम्मेदारी है कि पहला, ओके, पवित्र आत्मा के प्रति मैं विश्वास योग्य रहो। दूसरा, पास्टर, टीचर में भी लाइक उस कलीसिया में, जिस कलीसिया में मैं जाता हूँ और जिस पास्टर के मैं अंडर में हूँ या जिसे मैं सबमिट कर रहा हूँ, उसके प्रति मैं विश्वास योग्य रहना चाहता हूँ, फेथफुल रहना चाहता हूँ उस कलीसिया के प्रति। और फिर तीसरा, परमेश्वर के वचन के प्रति मुझे विश्वास योग्य रहना है। और थर्ड है बॉडी लाइफ, देह का जीवन। हम आपस में जो कलीसिया का जीवन है, हमें उसमें एक विश्वास योग्य रहने की जरूरत है। ओके, फिर अगले में डॉक्टर शिवन बात करते हैं इंसानी समझ पर क्या है, इंसानी समझ पर मन लगाना। राइट, इंसानी समझ में नीति वचन का 3रा अध्याय उसकी 4थी और 5वीं और 6वीं पंक्ति में ऐसा लिखा है,
ओके, जस्ट वो पंक्ति मैं पढ़ता हूँ, उसमें लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरी वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। राइट, सो अभी रियली ये वर्ड बोलता है कि लाइक अपनी समझ का सहारा ना लेना, क्योंकि वो जो समझ है मेरी, वो समझ में भी संसारिक ज्ञान से भरी हुई हो सकती है, ना कि पवित्र आत्मा के द्वारा। राइट, तो कई बार लोगों के पास वचन से ज्यादा वो अपने एक्सपीरियंस में जीना चाहते हैं। राइट, तो कई बार यही जरूरत है कि परमेश्वर के वचन मेरे लिए मेरे खुद के अनुभव से ज्यादा मायने रखता है। मुझे क्या पता है, मुझे मेरा पिछला अनुभव क्या है, उससे कई बढ़कर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मेरे लिए वो ज्यादा मायने रखता है। तो इंसानी समझ पर मन लगाना कई बार हम विश्वासी के लिए रियली डेंजरस हो सकता है। तो लेट्स डॉक्टर शिवन इस मामले में क्या बोलते हैं, सुनो। डॉक्टर शिवन ने ये बोला, उनके चर्च में एक व्यक्ति के बारे में बात करता है, मेरे पास कलीसिया में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो काफी समय से संदेश के नजदीक नहीं आते होना चाहते थे, और ना ही संगति के नजदीक होना चाहते हैं। उनको मुझसे सलाह लेना पसंद है और मैं उनमें निवेश करता हूँ, उनके साथ समय बिताता हूँ। काफी साल हो गए हैं उन्हें कलीसिया आते हुए, उनके जीवन में मैंने बहुत से निवेश किया, फिर भी आज भी वो बच्चों जैसे विश्वासी है। वचन में बढ़ने की कोई रुचि नहीं है। आज भी वह कई सारे साधारण पापी विचारों में से सोचते हैं। वह अपने भावनाओं के आधार पर जीवन जीते हैं। कलीसिया आने के बजाय घर में ही निराश रहते हैं। उनमें पूरी तरह संसारिकता भी नहीं होती और ना ही पूरी तरह प्रभु में बढ़ने की इच्छा, जिससे प्रभु उन्हें तोड़ सके और अपने करीब लाने की कोशिश कर सके। सो मे बी लाइक ये क्रिश्चियन ऐसे होते हैं। मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करता हूँ, नोट्स तो आप लोग के पास है ही। इनको हम लोग बोलते हैं कि एक क्रिश्चियन जो ना ठंडा है और ना गुनगुना है। राइट, ऐसा क्रिश्चियन जो ना ठंडा है, जो ना ठंडा है ना गर्म है, जिसको हम लोग बोलते हैं गुनगुना क्रिश्चियन, लुकवार्म क्रिश्चियन। जिसका मतलब वो पूरी तरह से बैकस्लाइड नहीं है, पूरी तरह से चर्च ने छोड़ दिया, पूरी तरह से गॉड परमेश्वर को नहीं छोड़ा है, लेकिन पूरी तरह से परमेश्वर को अपना भी नहीं रहे, पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के अधीन भी नहीं कर पा रहे, पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा पे जी भी नहीं पा रहे। तो ऐसे क्रिश्चियन है जो पसंद है उसको विश्वासी का जीवन, लेकिन वो पूरी तरह से मान भी नहीं पाते। तो डॉक्टर स्टीवन ऐसे विश्वासी को बोलते हैं कि ऐसे क्रिश्चियन काफी सालों तक विश्वासी तो हो जाते हैं, लेकिन बच्चे जैसे विश्वासी हो जाते हैं, कभी मैच्योर नहीं हो पाते, अपने निर्णय में कभी मजबूत नहीं हो पाते। और वो बोलते हैं कि इनका मेन प्रॉब्लम है हमेशा इमोशनल होने वाले या नाराज होने वाले क्रिश्चियन बनते हैं। ओके, बाय द वे, मुझे नहीं पता क्या हम ऐसे क्रिश्चियन है कि यदि यदि मुझे करेक्ट किया जाए अपने वचन के द्वारा या अपने पास्टर टीचर के द्वारा, तो मैं निराश होकर बैठने वाला क्रिश्चियन हूं। तो मेरा निराश होना यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं मैं एक कमजोर विश्वासी हूँ। राइट, अगर मुझे करेक्शन करने के वजह से मैं निराश होकर बैठता हूँ या फिर भी डिसीजन लेता हूँ कि एक कदम पीछे ले लूं परमेश्वर के लिए आगे बढ़ने के बजाय, तो इससे यह साबित होता है कि मैं एक कमजोर विश्वासी हूँ। ओके, तो डॉक्टर शिवन इसके बारे में आगे बोलते हैं कि उनके रुकावट का कारण उनका घमंड और उनका बगावत करने की इच्छा और उनका कठोर मन है। बाय द वे, कई सारे विश्वासी के रुकावट का उनके कारण है, पहला एक उनका घमंड, दूसरा है रिबेलियंस हार्ट, बोलते हैं पता है रिबेलियंस हार्ट, सब लोग समझते गए, बगावत करने की इच्छा, बोलते ना हर इसमें इंसान बगावत कर लेता है, लेकिन बोलते ना अगर कोई बोले तो मुझे मेरी मर्जी जैसा मैं कहूँ वैसा करना चाहता हूँ, मुझे हर बात आपकी सुनने की जरूरत नहीं है, इस तरह का रिबेलियंस करना, तो बगावत करनी। और फिर कठोर मन, ये एक्चुअली में विश्वासी के ना बढ़ने के कारण है। ये तीन कारण, एक तो उनका घमंड, फिर दूसरा रिबेलियंस हार्ट, ये बोलते हैं ना बगावत करने की इच्छा, और फिर होता है उनका कठोर मन। ये तीन मेन कारण है जिसके वजह से कई बार विश्वासी पूरी तरह से बढ़ नहीं पाते। लेकिन डॉक्टर शिवन बोलते हैं इस मैसेज में, हर समय जो विश्वासी कलीसिया जाता है, परमेश्वर अपने वादों के किताब में लिख के रखता है। राइट, मलाकी का 3 अध्याय उसकी 16वीं पंक्ति में
हर व्यक्ति परमेश्वर के वचन सुनने के लिए जो जाता है, परमेश्वर उसके बारे में अपनी यादों की किताब में लिख के रखता है। बुक ऑफ रिमेम्बरेंस बोलते हैं, राइट? एक किताब जिसमें परमेश्वर यादों की किताब है। ये सिर्फ तब नहीं जब कोई व्यक्ति चर्च जाता है तो परमेश्वर दिखता है। यह किताब तब भी लिखा जाता है जब एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए सीरियस हो जाता है, या फिर दो व्यक्ति आपस में मिलकर परमेश्वर के बारे में बातें करते हैं। उस समय भी परमेश्वर एक यादों की किताब में उनके बारे में लिखता है। तो डॉक्टर स्टीवन इतना बोलने के बाद लास्ट में डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं, मुझे यह समझ में नहीं आता कि कैसे लोग इतनी आसानी से परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के मौके को खो देते हैं। लोग बड़ा लाइटली लेकर एक संडे मिस कर देते हैं। डॉक्टर इतनी आसानी से आप चर्च मिस नहीं कर रहे हो, आप बड़े आसानी से परमेश्वर के प्रेजेंस को मिस कर रहे हो, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के मौके को मिस कर रहे हो। डॉक्टर शिवन बोलते हैं, हर एक व्यक्ति के पास स्व इच्छा है और हर एक व्यक्ति अपने चुनाव के अनुसार जी सकता है। यह उसके और परमेश्वर के बीच की बात है। किसी को फोर्स करके परमेश्वर अपने करीब नहीं लाना चाहता, बट परमेश्वर की यह संपूर्ण मर्जी है कि हर एक व्यक्ति उसके करीब आए। लेकिन परमेश्वर किसी को एज अ पास्टर मैं उससे गाइड करता हूँ और उससे बात करता हूँ, उसे इंकरेज करता हूँ, लेकिन वो फिर भी नहीं आना चाहता, तो मैं उसकी बुराई नहीं करना चाहता लोगों के सामने। अगर वो परमेश्वर के साथ चलना छोड़ देता है तो मैं दूसरे विश्वासी के सामने उसकी बुराई नहीं करना चाहता। फिर मैं ये कहूंगा, ये उसके और परमेश्वर के बीच की बात है। लेट्स परमेश्वर को डील करने दो। जब परमेश्वर उसे लेके आएगा जैसे परिस्थिति के द्वारा, या डिसिप्लिन के परमेश्वर डिसिप्लिन करेगा उसके लाइफ में। परमेश्वर उसे कहीं ना कहीं दिखाएगा कि उसको उस व्यक्ति को परमेश्वर की जरूरत है, तो वो परमेश्वर के पास वापस आएगा। लेकिन एज ए पास्टर मैं उसके खिलाफ लोगों से बात नहीं करना चाहता। सो जस्ट सेकंड के लिए 5 सेकंड के लिए मैं जस्ट एक सवाल पूछा था। ओके, अब तक मैं जो स्पीड में जा रहा हूँ क्या लोगों के लिए सही है या और स्लो करूं? क्योंकि आपके पास नोट्स तो होंगे, मुझे प्लीज रिस्पॉन्स दे देना। I think it's perfect. सूरज के अलावा सूरज तू पकड़ लेगा, थोड़ा स्लो करना है या बराबर है? सब लोग सुन रहे हैं? सही है पास्टर, सही है। ओके पास्टर, ठीक है, बराबर है। ओके चलो ठीक है। नहीं मैं जस्ट ये सीधा, आप सभी के पास नोट्स तो होंगे। ओके, तो मैंने ये सारे हिंदी में टाइप कर लिया ताकि जस्ट अब मुझे ज्यादा समय ना लेते हुए जस्ट रीड कर सकता हूँ, और जहां पर मुझे लगेगा मैं एक्सप्लेन करूँ वहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो ओके लेट्स आगे जाते हैं। ओके, डॉक्टर शिवन बोलते हैं, हम उन लोगों से आत्मिक बातें नहीं कर सकते जिसने ये चुन लिया है कि उसे परमेश्वर नहीं चाहिए। तो बाय द वे, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कलीसिया आने के लिए, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते शिष्य बनने के लिए, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते विश्वास करने के लिए। जब किसी व्यक्ति ने कलीसिया छोड़कर वापस जाने का निर्णय ले लिया हो, तो आप उसे बोलते ना, आप उससे आत्मिक बातें मतलब जिस व्यक्ति ने ये डिसाइड कर ही लिया है कि मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए, मुझे आत्मिक चीजें नहीं चाहिए, तो उन व्यक्ति से अगर मैं आत्मिक बातें कहूं तो भी शायद वो व्यक्ति फिर भी शायद वो व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कि वो परमेश्वर की बातें सुन पाएगा, या वो मेरी बातें से मैं भी शायद बोर हो जाएगा, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया उसे परमेश्वर नहीं चाहिए। बाय द वे, मुझे ये लाइन में डॉक्टर शिवन का मैसेज का लाइन था ये, मुझे इस लाइन में ऐसा लगा कि इस दुनिया में कुछ अविश्वासी तो होंगे, लेकिन इस दुनिया में कुछ विश्वासी भी ऐसे हैं जो ये निर्णय ले लेते हैं कि मुझे परमेश्वर के जरूरत नहीं है कि मैं उसके साथ चलूं, मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की जरूरत नहीं है। कुछ विश्वासी ऐसे हैं जो अपने जीवन में ऐसा डिसीजन ले लेते हैं बाय द वे कि मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। तो बाय द वे मैं रियली वर्ड बोलना चाहूंगा कि अगर मेरे अंदर, मेरा नाम सतीश है, राइट, एज अ पास्ट में हिंदी में पास्टिंग कर रहा हूँ, अगर मेरे मन में कभी ये ख्याल आए कि मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, तो मेरे अंदर इससे बड़ा घमंड मैं अपने अंदर कभी नहीं देख पाऊंगा, राइट। आई थिंक मेरे लाइफ में सबसे बड़ा घमंड यही होगा कि मैं ये कहूँ मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। डॉक्टर शिवन बोलते हैं, कुछ विश्वासी सिर्फ विश्वासी है, लेकिन उनमें ना तो इच्छा है स्वर्ग की और ना ही परमेश्वर के
लिए उनकी इच्छा है और न ही वचन में जीने की इच्छा है, और ऐसे विश्वासी अपना क्रूस नहीं उठा सकते। सो कुछ विश्वासी ऐसे जिनमें ना स्वर्ग की खुशी है और ना ही जिनमें परमेश्वर के लिए कोई इच्छा है और ना ही जिनमें परमेश्वर के वचन में जीने की इच्छा है, और ऐसे विश्वासी अपना क्रूस कभी नहीं उठा सकते। राइट? मसीह की ओर नजर रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे। राइट? और सो हर विश्वासी को जरूरत है कि तुम्हारी जो नजर है वो परमेश्वर की ओर लगी रहे। राइट? आई थिंक ओके, सो लेट्स डॉक्टर स्टीवन के आगे, डॉक्टर स्टीवन आगे इस मैसेज में बोलते हैं मसीह की सॉरी सांप के काटने से चंगाई पाना। तो आई थिंक ये सब समझ गए होंगे ये कौन सा पैसेज है। राइट? सांप के काटने से चंगाई पाना। गिनती के 21वें अध्याय और 8वीं-9वीं पंक्ति में इसमें लिखा कि यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया, तब सब डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। मुझे लगता है ये कहानी बाइबल में गिनती के 21वें अध्याय में है और ये कहानी सबको पता है। सो डॉक्टर शिवन बोलते हैं इब्रानी में खंबे का अर्थ का मतलब होता है, ओके, इब्रानी भाषा में खंबे का मतलब होता है अद्भुत ज्योति यानी अद्भुत प्रकाश। ओके, और कई सारे इजरायली जहरीले सांपों के द्वारा काटे गए थे, लेकिन जैसे वो पीतल के सांप की ओर देखते थे ठीक हो जाते थे। वैसे ही हम भी जब क्रूस की ओर देखते हैं, कई सारे जहरीले सांप ने हमें काटा है, उसमें से हम ठीक हो जाते हैं। सांपों का काटना जैसे कि ओके, बाय द वे एक स्मॉल करेक्शन में करना चाहता हूँ, वो ये आप लोगों के पास नोट्स होगा। मुझे इसे टाइप करने में कल रात को 3:30 बज गए कंप्लीट करते करते, तब जाके कंप्लीट होगा। तो फिर मैं जानबूझ के ऐसा बता रहा हूँ, यस, लेकिन 3:30 बजे तक मैं टाइप कर रहा था। कहीं ना कहीं आपको 1-2 स्पेलिंग मिस्टेक मिल जाएगी, 1-2 वर्ड इधर उधर मिल जाएगा, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। ओके, जो डॉक्टर शिवन बोलते हैं कि सांपों का काटना आज की तारीख में विश्वासी में जैसे कि ऐसा होता है कि अभिलाषा, लोगों के अंदर एक लस्ट होती है। मानो जिस विश्वासी के अंदर एक लस्ट पाया जाता है, मानो कि उसे सांप ने काटा हुआ है। और दूसरा है ड्रग्स। कई सारे लोग आज नशीले पदार्थों या ड्रग्स के चीजों की वजह से अपने नियंत्रण से बाहर रहते हैं। तो जिस व्यक्ति को ड्रग्स की आदत होती है, मानो शैतान ने उसे काट लिया है उस एरिया में। कुछ लोगों का घमंड है, अगर मैं अभी घमंड में जीवन जीता हूं तो मैं वो व्यक्ति हूं जिसे सांप ने काटा हुआ है। राइट? कुछ लोग नशा करने की चीजों में बोलते ना, वो इतना ज्यादा आदत हो जाती है नशा करने वाले चीजों के लिए, जिसमें मुझे याद है, आप यकीन नहीं करोगे, मैं 17 साल का था जब मैं करुणा शरण हॉस्टल में पढ़ाई करता था। और उस समय मैं वहाँ के एक व्यक्ति से, पेरेंट्स थे जिनके साथ जो बाइबल स्टडी लेने जाते थे, और तब मैं उनके साथ बाइबल स्टडी के लिए जाता था। तभी से मुझे प्रीचिंग करना, गॉस्पेल सुनाना तभी से पसंद था। और मैंने एक व्यक्ति को देखा कि वो अपने जीवन में एक सीरियस परेशानी और प्रॉब्लम में था, और उसने कभी शराब नहीं पीता था वो, लेकिन उसने फिर शराब पीना शुरू किया। आप यकीन नहीं करोगे, वो विश्वास भी करता था, हमारे साथ प्रार्थना भी कई बार कर चुका है, लेकिन 1 महीने के अंदर उस व्यक्ति ने इतना शराब पिया कि हम कई बार उसके लिए जाके प्रार्थना भी करें। इवन ऐसा भी होता था कि कई बार वो इतना शराब पिया होता था, हम उसके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करते थे, वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा की तरह हिलने लगता था। इतना शराब की नशा उसको कंट्रोल कर लिया था। और मानो कि शैतान ने एक शराब की नशा वाले चीजों ने उसे डस लिया हो। और एक दिन हमें एक सीरियसली फोन आया, और फोन आके हमें सोचा कि हम लोग एवरी थर्सडे को हम लोग वहां पर भी थर्सडे को हम लोग जाते थे बाइबल स्टडी के लिए। और फिर अचानक एक बार फोन आया, और फोन आके बोला कि वो व्यक्ति जो बहुत शराब पीता था, 1 महीने के अंदर शराब पीना उसने शुरू किया था, और 1 महीने के अंदर वो व्यक्ति मर गया। राइट? सो मे बी लाइक कई सारे लोग जिसे सांप ने डसा हुआ होता है, वो परमेश्वर की ओर ना देखने की वजह से चंगाई नहीं पाते।
राइट। और कई सारे लोग ये सारी आदतें इजीली छोड़ दे। और मैंने तो ये एक गवाही दिया, लेकिन मेरे पास इतने सारे ऐसे गवाही है जिन्होंने इस विश्वासी होने के बाद शराब पीना छोड़ दिया, लेकिन किसी ने उन्हें बताया भी नहीं है कि तू क्रिश्चियन है तो तुझे शराब पीना नहीं चाहिए। अभी कई सारे लोगों की खुद के अंदर एक कन्विक्ट आया, यदि अब मैं विश्वासी हूँ तो अब हमें शराब नहीं पीना चाहिए। पास्टर शारद ने एक बार चर्च में सवाल पूछा था कि आप लोग में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो पहले शराब पीते थे या सिगरेट पीते थे या कोई भी नशे की चीजें करते थे। उस कलीसिया में 200 से ज्यादा लोगों ने अपना हाथ उठाया। फिर पास्टर शारद ने दोबारा एक क्वेश्चन पूछा कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो आज भी शराब पीते हैं या नशे या सिगरेट पीते हैं या कोई नशे की चीजें करते हैं। तो वो 200 के 200 लोगों ने, सभी लोगों 200 से ज्यादा लोग थे, उन सभी ने अपना हाथ नीचे कर दिया। फिर पास्टर शारद ने तीसरा सवाल पूछा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें उनके पास्टर ने जाकर पर्सनली उनसे कहा कि शराब मत पियो या सिगरेट मत पियो या नशीली चीजें मत करो, तब उनमें से एक भी जन ने हाथ नहीं उठाया। तो कहने का मतलब है कई सारे लोगों को बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी कि कोई व्यक्ति जाके उन्हें बता दे कि नशीली चीजें मत करो, लेकिन वो मसीह की ओर देखकर वो ठीक हो गए हैं। लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो मसीह की ओर ना देखने की वजह से पूरी तरह से ठीक नहीं होते। तो कुछ लोगों को अश्लील चीजें जैसे कि पॉर्न जैसे गलत वीडियो देखने की आदत होती है, और ये भी एक तरह का सांप से डसा हुआ जैसा बीमारी है। कुछ लोग असुरक्षित महसूस करना बोलते हैं, इनसिक्योरिटी, ये भी एक तरह का ऐसा है जैसे कि सांप का डसना। कुछ लोग तनाव में रहते हैं, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन या एंजाइटी, चिंता है, ये भी एक तरह का सांप के डसने जैसी बीमारी है। और कुछ लोग कठोरपना में जीते हैं, और ये भी एक तरह का ऐसा है जैसे कि सांप का डसना। अगर मैं रियल लाइक बोलना चाहता हूँ, इवन बाइबल कॉलेज में हम सीखते हैं, इवन अगर इनमें से कोई भी चीज मेरे अंदर हो तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये बहुत गलत है या बुरा है, हम सब बुरे थे पहले। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति इस एरिया के सांप ने उन्हें डसा हुआ है तो वो यीशु मसीह के क्रूस की ओर देखकर वो आज भी चंगाई पा सकता है। जो उस क्रूस की ओर देखता है वो ठीक हो जाता है, राइट। सो लेट्स दूसरा पैसेज में डॉक्टर शिवन बोलते हैं कि प्रकाश की ओर देखना, ओके। गिनती के 21वें अध्याय में 8वीं पंक्ति में जो शब्द कहा गया देखना, शब्द का असली मतलब है मसीह की ओर लगातार देखते रहना, यानी ताकते रहना, राइट। किसी घूरते रहना, लाइक बिना कभी आपने ऐसे गेम खेला, हम बचपन में खेलते थे, राइट, एक दूसरे के आंख में देखने का और ब्लिंक किया तो हार गए, राइट। सो ये इसका मतलब ऐसा कि आप बिना डिस्टर्ब हुए लगातार मसीह की ओर देखते रहना। जो वर्ड है देखना, जो भी सांप की ओर देखेगा, और ऐसा नहीं कि जस्ट देखेगा, हमें जरूरत है कि आप यीशु मसीह की ओर हम देखें, उसके लाइफस्टाइल की ओर देखें, उसके स्वभाव को देखें, उसके वादों की ओर देखें और यीशु मसीह को देखें, और उसे देखकर हम समझ सके, राइट, कि उसकी ओर देखना, और उसे देखते ही हम ये समझे हमारे लिए मानो ऐसा जैसे कि ज्योति की ओर देखना, राइट। सो ओके, परमेश्वर की ओर करीब लाने के लिए क्रूस पर किसे ऊंचा उठाया गया है उसकी ओर देखते रहना। ओके, हम सबको परमेश्वर, ओके, हर एक मनुष्य जाति को परमेश्वर की ओर करीब लाने के लिए परमेश्वर ने क्रूस पर यीशु मसीह को ऊंचा उठाया है। तो जिसे क्रूस पर ऊंचा उठाया है हमें उसकी ओर आज भी देखना है। सो आगे इस पैसेज में मसीह का जीवन हमारे प्राणों में आता है और वह हमें एक नया जीवन ले आता है। मसीह का जीवन हमें पुनरुत्थान के साथ आता है। मैं जस्ट रीड कर रहा हूँ, भी शायद आप कोशिश करना समझने का मेरे साथ, ओके। मसीह का जीवन हमारे प्राणों में आता है और वह हमें एक नया जीवन ले आता है। मसीह का जीवन हमें पुनरुत्थान के साथ आता है, रिजरेक्शन के साथ मसीह का जीवन हमारे अंदर आता है, ओके। सो पुनरुत्थान के जीवन के साथ जब हम मसीह की ओर और उसकी प्रकाश की ओर देखते हैं तब हमें उसकी मृत्यु की शुद्धता दिखाई देती है। मतलब पहला कुरिन्थियों का ये कथा बोलता है क्रूस की कथा ना सुनने वालों के लिए मूर्खता है। ओके, मेरे पास लेट्स आगे अगला 5 मिनट और, राइट। क्रूस की कथा ना सुनने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन जीवन पाने वालों के लिए ये सामर्थ है। मतलब वो व्यक्ति जो विश्वास से क्रूस की ओर देखता है
उसके लिए क्रूस में बोलते ना, वो मूर्ति में पाप नहीं दिखाई देगा, वो मूर्ति में शुद्धता दिखाई देती है। कितना प्योर, मतलब जहां पापियों को मरना था, पापी मरने वाले जगह, पापी के मरने के जगह पे एक शुद्ध इंसान पहली बार मरा, और वो चीज को वो देख पाते हैं। मसीह की मृत्यु हमें परमेश्वर के साथ मिला देती है, राइट? कोई भी चीज नहीं है जिसने आज परमेश्वर से हमें मिलाया हो सिवाय यीशु मसीह की मृत्यु ने। सिर्फ यीशु मसीह की मृत्यु है जिसने हमें परमेश्वर के साथ मिलाया। लेकिन यह मसीह की पुनरुत्थानी है जो हमें जहरीले सांप के काटने से बचाती है, राइट? और कोई चीज नहीं है, सिर्फ मसीह की। हमें सिर्फ इतना जरूरत है कि यीशु मसीह की शुद्धता को देखे, यीशु मसीह की ओर देखे कि एक सांप जो हमें अविश्वास में काटा है, और जब हम विश्वास में यीशु मसीह की ओर देखते हैं तो जिस सांप ने हमें काटा है हमें उससे चंगाई मिलती है। मुझे नहीं पता, बट मेरे लाइफ के कुछ एरिया मुझे सचमुच पता है जहां पर शैतान ने मुझे काटे हैं। मसीह को जानने से पहले कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे शैतान ने हमें बोलते ना जहरीले सांप ने हमें काटा हुआ है। लेकिन यीशु मसीह की ओर देखने की वजह से आज कई सारे लोगों में हम परिवर्तन देखते हैं और कई सारे लोगों में हम बदलाव देखते हैं। आई थिंक ऐसे बदलाव हमें रियली जरूरत है कि हम यीशु मसीह की ओर देखना सीखे और उसकी पवित्रता की ओर देखना सीखे, राइट? सो ओके, मेरे पास थोड़ा सा लंबा है, सो लेट्स, क्यों ना मैं अगले 2-4 मिनट के लिए हम लोग यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। आशा करता हूँ कि शायद टाइम पे क्लास खत्म कर सकूं, ओके, 9 बजे के पहले तक। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं, ओके। क्लास नंबर 6। ओके, इस टॉपिक पे पुराने मनुष्य की पंक्ति से लेकर 29वीं पंक्ति तक। तो इसमें बाइबल में बोलता है, मत्ती का 10वां अध्याय उसके 31वीं पंक्ति से लेकर 39वीं तक, तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरवियों से भी बढ़कर हो। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने को आया हूँ। मैं मिलाप करने को नहीं, पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, और उस बेटी को उसकी माँ से, बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अलग प्रिय जानते थे वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। बाय द वे, मैं ये स्टेटमेंट स्पेशली हमारे एमटीसी और हमारे मिशनरीज के लिए रियली बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने जब बाइबल कॉलेज की पढ़ाई के लिए अपने घर छोड़कर मुंबई में आए हो बाइबल कॉलेज करने के लिए, और फिर इसके बाद आपको खुद को नहीं पता कि पवित्र परमेश्वर आपको कहाँ अगुवाई करेगा सेवकाई के लिए, लेकिन आप अंदर से पूरी तरह से तैयार हो उसकी सेवकाई के लिए। जहां भी भेजे जाएंगे आप खुशी खुशी जाओगे। आई थिंक इससे इतना जरूर पता चलता है कि आपने अपना जीवन मसीह के लिए खोया है, राइट? और जिन्होंने अपना जीवन मसीह के लिए खोया है वो रियली एक्चुअली में जीवन पाता है। जो अपने लिए जीवन मैं इवन कई सारे लोग ऐसे हैं जो रियली लाइक अपनी डिजायर से बाहर परमेश्वर की इच्छा में जीवन जीते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, बाइबल के अनुसार आज्ञा का पालन करते हैं। इवन कई सारे विश्वासी दूसरों के लिए सचमुच ब्लेसिंग होते हैं, आशीषित होते हैं। आई थिंक मैं उनसे भी कहूंगा कि लाइक तुमने अपना जीवन लाइक खो दिया है, ताकि तुमने एक्चुअली परमेश्वर के लिए तुमने अपना जीवन खो दिया है, ताकि तुमने एक्चुअली में बोलते ना अपना जीवन खो के तुमने एक्चुअली में जीवन पाया है, राइट? सो लेट्स, इस अध्याय में डॉक्टर शिवन बोलते हैं, इस अध्याय में समझ पाना या प्रचार डॉक्टर शिवन बोलते हैं इस अध्याय को समझ पाना या प्रचार करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि यह अध्याय साफ साफ बताती है कि अपने आप के लिए मर जाना
जो अपने प्राणों के आधार पर जीते थे, राइट। जो पहले अपने प्राणों के आधार पर जीते थे उनके लिए जरूरी है कि अपने आप के लिए मर जाना। जो अपना जीवन प्राण के आधार पर जीता है वो सच्चा और ऊंची जीवन को खो देता है। जो अपना जीवन प्राण के आधार पर जीता है वो सच्चा और ऊंची जीवन को खो देता है। याद है शैतान ने सॉरी आदम से क्या कहा था, यदि तू इसे खाएगा तो तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, तुझे परमेश्वर के तुल्य लाइफ मिलेगा। लेकिन एक्चुअली में जब उसने अपने प्राण के आधार पर उसने खाना चाहा, मुझे नहीं पता, उसे तो पहले ही बहुत सुंदर जीवन मिला था, वो और क्या सुंदर जीवन चाहती थी मुझे नहीं पता, लेकिन वो समय वो शैतान के बहकाव में आ गई थी और उसने अपने प्राण के आधार पर अपना निर्णय लिया। उसी वजह से उसने सच्चा और ऊंचा जीवन उसने खो दिया। मत्ती के 10वां अध्याय उसकी 40 और 41 पंक्ति में बोलता है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वो भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहण करता है वो धर्मी का बदला पाएगा। यीशु मसीह आया तलवार चलाने, यीशु मसीह आया तलवार चलाने। यह शब्द थोड़ा दर्दनाक है, यह शब्द घाव देते हैं। इसी कारण कई सारे शिष्य यीशु मसीह के साथ चलना छोड़कर वापस अपने पुराने जीवन में चले गए थे। बारे में ऐसे बहुत से शिष्य थे यीशु मसीह के जिन्होंने यीशु मसीह के साथ चलना छोड़ दिया था। कुछ लोगों के लिए कठिन है यह समझना कि एक उद्धारकर्ता और एक प्रेमी परमेश्वर जिसने हमारे लिए अपनी जान क्रूस पर दे दिया और जिसे हम दिल से प्रेम करते हैं, जिसने अपने आप को दे दिया हमारे लिए, वह हमारे परिवार में और हमारे रिश्ते में तलवार कैसे चला सकता है। इस बात से उस पंक्ति कहता है, जैसे हमने पंक्ति पढ़ा था कि मैं परिवार में तलवार चलाने आया हूँ, राइट। तो कैसे परमेश्वर हमारे परिवार में तलवार ले आ सकता है, जो कि इतना अच्छा परमेश्वर है। लेकिन उसके घाव हमें नम्र बनाते हैं और हमें परमेश्वर के करीब ले आता है। उसका तलवार चलाना व्यक्ति के जीवन को नम्र बनाना होता है, राइट। आपको क्या लगता है, परमेश्वर ने हर एक के जीवन में तलवार चलाई है। अब्राहम के जीवन में तलवार चलाई, जब अब्राहम को कहा अपने बेटे को वेदी पर रख, राइट। ऐसे कई सारे विश्वासी के जीवन में, अय्यूब के जीवन में तलवार चलाई है, राइट। जब उसके सब कुछ परमेश्वर ने उससे छीन लिया था। डॉक्टर शिवन इस मैसेज में आगे बोलते, ओके, अगला मैसेज में डॉक्टर शिवन बोलते इनकार करने में संघर्ष। कभी आपको रियली प्रॉब्लम होता है कुछ चीजों को नकारना जो कि सही नहीं है, गलत है, लेकिन फिजिकली हम ना नहीं बोल पाते कुछ चीजों को। कई सारे लोगों का प्रॉब्लम यही है कि वो ना नहीं बोल पाते, इनकार करने में संघर्ष करते हैं। मत्ती का 16वां अध्याय उसकी 24वीं पंक्ति, यीशु ने अपने शिष्य से कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह पहले अपने आप को इनकार करे। और हम कई बार अपने आप को इनकार करने में थोड़ा हमें परेशानी होती है। इनकार करने का यूनानी में असली मतलब है, यदि मैं अपने पुरानी पापी स्वभाव में जीवित हूं तो अपने आप को कैसे इनकार कर सकता हूं, राइट। फिर डॉक्टर शिवन आगे बोलते हैं, मैंने अपने आप का इनकार करना 1000 बार कोशिश किया लेकिन कभी सफल न रहा। मैंने कोशिश किया कि अपने आप के साथ सहमत ना रहूं, लेकिन यह परेशानी हमेशा चलती रही, लेकिन कभी मैं सफल न रहा। मनुष्य अपने आप को इनकार नहीं कर पाता क्योंकि उसका हृदय छल के कारण और पूरी तरह से कमजोर होने के कारण हम पाप के कई सारे कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। मैंने क्या लिखा, ओके, नहीं मैं मिस कर, ओके। हम पाप के सामर्थ्य को नकार नहीं पाते और कई सारे कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। ये स्टेटमेंट मुझे रियली अच्छा लगा, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, सुधर सुनना, ओके। डॉक्टर शिवन बोलते हैं, मैं अपने आप को इनकार करना 1000 बार कोशिश किया लेकिन कभी सफल ना रहा। मैंने कोशिश किया कि अपने आप के साथ सहमत ना रहूं, लेकिन यह परेशानी हमेशा चलती रहे। कई बार हम सोचते हैं मैं कुछ और चाहता हूं लेकिन परमेश्वर कुछ और चाहता है, और हम कोशिश करते हैं कि मैं मेरे साथ सहमत ना रहूं लेकिन गॉड के साथ सहमत रहूं, लेकिन ये परेशानी हमेशा चलती रहती है। मैं आज सोचता हूँ कल वापस गिर जाता हूँ, फिर परसों सोचता हूँ फिर वापस गिर जाता हूँ। फिर डॉक्टर शिव बोलते हैं, मनुष्य अपने आप को इनकार नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उनका हृदय छल के कारण और पूरी तरह से कमजोर होने के कारण हम पाप के सामर्थ्य को नकार नहीं पाते। कई सारे कोशिश तो करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। डॉक्टर शिवन ने आगे कुछ बात बोलते हैं। डॉक्टर सिंह बोलते हैं, कुछ लोगों को
कुछ परेशानी बड़े होने के कारण कोशिश करते हैं उन्हें नकारने के लिए, लेकिन कर नहीं पाते। सॉरी, मैंने गलत तरीके से पढ़ा, मे भी शायद टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। लेट्स सी। कुछ लोगों में कुछ परेशानी बड़े होते हैं जिसके कारण वो कोशिश करते हैं उन्हें नकारे, लेकिन कर नहीं पाते। जैसे कि कुछ लोग नशीले चीजें छोड़ने की कोशिश करते हैं, शराब छोड़ने की कोशिश करते हैं, चिंता ना करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि कल से मैं यह अपने आप को कल से मैं नहीं करूंगा, लेकिन सफल नहीं हो पाते। वह अपने वादे को पूरा नहीं कर पाते। अपने आप को इनकार करने या करने का यूनानी शब्द में अपार्न्यूमाय करके एक वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति से जुड़े ना रहना। अपने आप को इनकार करने का मतलब किसी व्यक्ति से जुड़े ना रहना। मतलब कहने का मतलब यह है कि यीशु मसीह, अपने आप को इनकार करने का मतलब है मेरे अंदर एक पुराना पापी स्वभाव जिसके साथ मैं जुड़ा रहा हूं, मुझे उसके साथ जुड़े नहीं रहना, मुझे उसके साथ अलग होने की जरूरत है। डॉक्टर शिवन बोलते हैं मैं उनसे कहता हूं, सॉरी ये वही शब्द है जब पतरस ने यीशु के बारे में कहा था मैं उसे नहीं जानता, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता। यानी पतरस ये कह रहा था मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। राइट? जब पतरस ने 3 बार यीशु मसीह से कहा, यीशु मसीह के बारे में कहा था, इनकार किया था, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, उस शब्द का एक्चुअली में मतलब था वो कह रहा था मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। वाह, पता नहीं, बट कई बार हम पता नहीं, कई बार हम भी अपने स्वभाव में दिखा देते हैं कि हम जानते हैं लेकिन हमारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। राइट? उसने कहा मनुष्य के सामने जो मुझे, मत्ती के 10:33 में उसने कहा मनुष्य के सामने जो मुझे इनकार करेगा, स्वर्ग में मैं पिता के सामने उसे इनकार करूंगा। ये बाइबल में पंक्ति है, लेकिन सुनो, डॉक्टर स्टीवन का इसका एक्सप्लेनेशन मुझे बहुत पसंद आया। डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं प्रभु यीशु कभी भी विश्वासी का इनकार नहीं करेगा स्वर्ग में, क्योंकि तुम विश्वासी हो, परमेश्वर के संतान हो, तो प्रभु यीशु कभी भी तुम्हारा इनकार नहीं करेगा। लेकिन वो चीज मुझे अच्छी लगी उनका एक्सप्लेनेशन। बोलते लेकिन मनुष्य के वो काम जो धरती पर किए गए हैं स्वर्ग में लकड़ी के समान जल जाएंगे। विमानासन के सामने मसीह कभी भी हमें इनकार नहीं करेगा, लेकिन हम अपनी इनाम को खो देंगे क्योंकि हम मसीह के जीवन के साथ कभी जुड़े नहीं थे। लकड़ी का अर्थ होता है वह काम जो इंसानी सामर्थ में किया गया हो या इंसानी भावनाओं में किया गया हो। बाय द वे, मतलब यह है कि परमेश्वर की सेवकाई कर कर मुझे ऐसा लग सकता है कि मुझे परमेश्वर के सामने इनाम मिलेगा, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे बोलता है कि मैं तुम्हें वहां पर इनकार कर दूंगा। इनकार मतलब तुम्हें नहीं, ये नहीं कि मैं तुझे नहीं जानता, बट इनकार इस तरह से होगा कि तूने जो बोल रहा है कि तेरे काम, तूने जो मेरे लिए बहुत सारे काम किए, मैं तेरे कुछ भी काम को नहीं जानता। जो भी तुझे लगता है तूने मेरे लिए किया, उनमें से मैं सबको लकड़ी के समान समझता हूं जो कि जल जाएंगे। तो लकड़ी का अर्थ होता है वो काम जो इंसानी सामर्थ में किया गया हो या इंसानी भावनाओं में। तो बाय द वे, इसका मतलब है यदि एक वर्शिप लीडर कलीसिया में कई सालों से वर्शिप करता है तो 2 चीजें, इतना फेथफुली वर्शिप करने के बाद चर्च में भी उसे परमेश्वर इनाम नहीं देगा। इसका कारण में भी होगा वो जो वर्शिप करता था या तो वो अपनी टैलेंट की वजह से करता था या तो अपनी इमोशंस की वजह से करता था। इमोशन मतलब लोगों को खुश करने की वजह से करता था, अपने टैलेंट दिखाने के करता था, ना कि वो सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना करता था। ऐसे काम को परमेश्वर नकार देगा। अभी मुझे रियली डरावना लगता है कि ऐसी सेवकाई परमेश्वर नकारेगा। राइट? सो ओके, डॉक्टर शिवन बोलते एक व्यक्ति बाइबल की सच्चाई को जान सकता है, लेकिन वह अपने जीवन में अपनी परिस्थितियों में उसे लागू नहीं कर पाता, इसलिए वह अपने परिस्थिति से हार जाता है। वह अपने भावनात्मक तौर पर सोचता है, न कि वचन के आधार पर। इसलिए मसीह का सोच और उसकी स्वभाव हमारे अंदर मजबूत तरह से तैयार नहीं हो पाती। और जब मसीह की सोच पूरी तरह से यदि, और मसीह की स्वभाव पूरी तरह से यदि हमारे अंदर तैयार नहीं हो पाएगा तो मैं अपने आप को इनकार नहीं कर पाऊंगा। मैं संघर्ष करूंगा अपने आप को इनकार करने में। कई सारे विश्वासी को इसीलिए अपने आप को
इनकार करने में तकलीफ होती है लोगों को, लोग अपने आप को इनकार नहीं कर पाते, राइट। मुझे एक कहानी सबको पता है एक कहानी, बट मुझे वहां पर पैसेज जस्ट ऐड करना चाहता हूँ। खोए हुए पुत्र की कहानी में, राइट, जब छोटा बेटा घर वापस आया था, बड़े बेटे को जरूरत था कि वो अपने आप को इनकार करे, राइट, क्योंकि वो अपने आप को इनकार नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो छोटे बेटे अपने छोटे भाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, उसे अपने घर पे ग्रहण नहीं कर पा रहा था। मैं भी शायद उसे पता था कि मेरी सामर्थ्य में मैं राइट हूँ, मेरे इमोशन में मैं राइट हूँ, और तेरे कर्मों के द्वारा तू गलत है, तो जब तू वापस आया तो तुझे गलत नजर से देखा जाना चाहिए। ओके, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है, राइट, कि वो हमें नकारेगा नहीं। लेकिन ये भी डेंजर बात है, विश्वासी को सावधान रहने की फिर भी जरूरत है कि हम परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो काम परमेश्वर नकार सकता है यदि मैं सच्चे मन से परमेश्वर के लिए नहीं कर रहा हूं तो। ओके, अगले पैसेज में डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं मन का नया होना। हर विश्वासी को जरूरत है कि मन का नया होना। बाय द वे, मैं अगले संडे कितना भी अच्छा प्रीच करूं, बट आने वाले संडे मैं उस जोश में नहीं जाना चाहता। मैं आने वाले संडे एक नया मन के साथ जाना चाहता हूँ, एक नया स्वभाव के साथ जाना चाहता हूँ, नम्रता के साथ जाना चाहता हूँ। ओके, मन का नया होना। डॉक्टर स्टीवन इसमें बोलते हैं नए सिर, मन का नया होने का मतलब नए सिर से या नया बनाने के लिए यूनानी में जिसका मतलब होता है बिल्कुल नया और शक्तिशाली सामर्थ ग्रहण करना परमेश्वर से। मतलब नया होने के लिए, ओके, मैं अविश्वासी था, आज मैंने विश्वास किया यीशु मसीह पर, आज यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना, और फिर आज मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करता हूँ मुझे विश्वासी जीवन जीने के लिए नई ताकत दे, क्योंकि वो ताकत जो आती है वो यीशु मसीह से आता है। तो मुझे नया बनने के लिए, नया स्वभाव बदलने के लिए, नए स्वभाव में जीने के लिए, नई आदतों में जीने के लिए यीशु मसीह से नई सामर्थ मांगने की जरूरत है, राइट। तो मेरा नयापन यीशु मसीह में छुपा हुआ है, मैं उससे सामर्थ लेता हूं ताकि मैं नयापन जी सकूं। तो यूनानी में उसका एक्चुअली मतलब ऐसा है। तो ओके, मैं कहा हूं, नया सामर्थ है परमेश्वर का वचन और मसीह का मन और पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसे पाते हैं। तो नई सामर्थ हमारे लिए दो है, एक तो परमेश्वर का वचन, ओके, और मसीह का मन। ये दोनों, मसीह का मन और परमेश्वर का वचन, हम विश्वासी के लिए नई सामर्थ है। और ये दोनों चीज हमारे पास कैसे आता है? पवित्र आत्मा के द्वारा हम इन चीजों को पाते हैं। एक व्यक्ति जो वचन सुनता है या पढ़ता है, उसे उसे जीवन में लागू करने के लिए नया मन पाता है। तो लेट्स, डॉक्टर शिव आगे बोलते हैं हम अपने भावनाओं को बदलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सफल नहीं होंगे। कई सालों पहले जब मैं अपने पास्टर से सुनता था, कोई बात भाई, ये डॉक्टर शिवन अपने बारे में बात कर रहे हैं, ओके। कई सालों पहले जब मैं अपने पास्टर से सुनता था कि कोई चीजें तो मैं अपनी भावनाओं को कोशिश करता था, सॉरी, ओके, कोई चीजें मैं अपने पास्टर से सुनता था तो मैं अपने भावनाओं में कोशिश करता था कि मैं बदलूं और नया बनूं, लेकिन मैं हमेशा कमजोर पाया जाता था। मुझे याद है जब मैं कहता था मैं हर समय, हेलो, नहीं થઈ કારણ કે મેં અમની હાથે હમણાં જોવા ओके, सॉरी, ओके। तो डॉक्टर शिव बोलते हैं लेकिन मैं हमेशा कमजोर पाया जाता था। मुझे याद है जब मैं कहता था कि मैं हर समय कलीसिया में आया करूंगा और अपना दसवां दिया करूंगा, लेकिन मैं असफल रहता था और छुपके से मैं कई सारे पाप में जीवन जिया करता था। इन सारी चीजों से मैं बाहर नहीं आ पाता था, यहाँ तक कि मैं बाइबल पढ़ता था, लेकिन वो पाप जो मैं करता था उसे छोड़ नहीं पाता था। मेरी परेशानी यह थी कि मैं आत्मिकता के जोश में आकर अपने आप को इनकार करने की कोशिश करता था, अपने आप को इनकार करते हुए अपने आप को एक व्यवस्था में लाने की कोशिश करता था। ओके, मतलब डॉक्टर शिवन यहाँ पे बोलते हैं कई बार मैं ऐसी कोशिश कर जोश में आके अपने आप को बदलने के लिए ऐसे कोशिश करता था, लेकिन बदलने की कोशिश में मैं अपने आप को नियम में व्यवस्था में लेके आ जाता था। डॉक्टर शिवन बोलते उदाहरण के लिए
यदि आपका वजन बहुत ज्यादा है तो आप अब कुछ खाने को इनकार कर, आप सब कुछ खाने को इनकार करोगे, लेकिन हर समय आप अपने आप का इनकार करते रहोगे, लेकिन आप पूरा समय अपने खाने को इनकार करने के बारे में ही सोचते रहोगे, जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। ओके, एक्चुअली इसमें ऐसा डॉक्टर शर्मा, कई सारे विश्वासी, ये थोड़ा सा डीप है, कई सारे विश्वासी बदलने की जब कोशिश करते हैं तो उनका जो पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं रहता, अपने आप को बदलने की ओर रहता है। मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं वो चीजें नहीं करूंगा। मैं देखो, अगर मुझे 10 एरिया में बदलना है तो मुझे वो 10 एरिया के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे वो एक मसीह के बारे में सोचने की जरूरत है, मुझे वो एक मसीह की ओर ध्यान देने की जरूरत है। और जब मेरा जो ध्यान है पूरी तरह से मसीह की ओर होगा तो ये 10 चीजें तो मैं वैसे भी नहीं देखूंगा और ना इसे करूंगा। लेकिन इन 10 चीजों के बारे में नहीं करने का सोचने के बाद मैं इन्हीं को देखता रहता हूँ कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना, मैं इनसे नहीं करना है, तो मेरा ध्यान यहाँ पर नहीं रह पाता। और ऐसे समय में मैं अपने आप को नियम व्यवस्था का दास बना देता हूँ, ना कि मसीह का दास बनाता हूँ। तो डॉक्टर शिवन का ये एग्जाम्पल मुझे रियली अच्छा लगा। ओके, आगे डॉक्टर शिवन बोलते हैं कि पुराने मनुष्य को इनकार करने का मतलब है मैं चुनता हूं कि मैं कोई भी चिंता से जुड़ा न रहूंगा, जलन के साथ जुड़ा न रहूंगा, डर के साथ जुड़ा न रहूंगा, जिसका मतलब होता है मैं क्रूस उठाता हूं और पुनरुत्थान में जीवन जीता हूं। तो बाय द वे, इनकार करने का मतलब होता है कुछ चीजें से जुड़े ना रहना। तो उनमें से डॉक्टर शिवन ने जस्ट कुछ उदाहरण दिए हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकता है। तो डॉक्टर शिवन उसमें से बोलता है, एक चिंताओं के साथ जुड़े मत रहना, ओके, पुराने स्वभाव के साथ जुड़े ना रहना, जलन के साथ जुड़े ना रहना, डर के साथ जुड़े ना रहना। और जब हम इन चीजों से जुड़े नहीं रहते तब हम अपना क्रूस उठाते हैं और पुनरुत्थान में जीवन जीते हैं। ओके, क्रूस उठाने का मतलब क्या है? क्रूस उठाने का सही मतलब, क्रूस उठाने का मतलब क्या है? तुम्हारा बोझ तुम्हारा क्रूस नहीं है, वो परेशानी जो तुमने अपने आप शुरू किया वो क्रूस नहीं है। कई साल पहले एक स्त्री ने मुझसे कहा मैंने अपना बेटा को खो दिया है, लेकिन यह बात उसका क्रूस नहीं था। यदि मेरे परिवार में मैंने एक साथ 5 जन को भी खो देता हूँ और मैं रोऊंगा, मैं उनके लिए निराश भी होऊंगा और उनको मैं याद भी किया, मुझे उनकी याद भी आएगी, लेकिन ये बात मेरा क्रूस नहीं है, मेरी परिस्थिति मेरा क्रूस नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि यही चीजें हमारे क्रूस है, बट ये हमारा क्रूस नहीं है। परमेश्वर के वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा मन का बदलना मेरा क्रूस हो सकता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन से बदलना, राइट, हमारा क्रूस होता है। कई बार हो सकता है कि लोग मुझे एक बहुत पहले हिंदी से मैं नॉर्मल बोलता हूँ, कुछ बैकस्लाइड जो होते हैं क्रिश्चियंस, वो माइंड से होते हैं, ना कि फिजिकली, मतलब हर जगह आ जाते हैं। वो चर्च है जाएंगे, प्रार्थना है जाएंगे, बाइबल पढ़ना है पढ़ेंगे, आराधना करना है करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं डीप इंसाइड होता है, अंदर गहराई में मैं परमेश्वर के साथ एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आनंद नहीं मना पा रहा हूँ वो सारी चीजों में। तो इसका मतलब होता है बोलते ना, माइंड से बैकस्लाइड हो जाना। डॉक्टर शिवन बोलते हैं मैं अपना क्रूस उठाता हूँ, मैं ये चुनता हूँ कि उसके साथ जुड़े रहूं, उसकी इच्छाओं के साथ जुड़े रहूं। अपनी इच्छाओं के साथ ना जुड़े रहकर मैं आसानी से उसका जुआ जो हल्का है उठाता हूँ। मुझे उस बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं जिस बात में मुझे बदलने की जरूरत है, यहाँ तक कि मुझे सलाह की भी जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को लेता हूँ और उसके उपाय को लेता हूँ और उसके अनुग्रह को लेता हूँ और उसकी दया के विचारों के साथ परमेश्वर के प्रेम के सामर्थ्य में पवित्र आत्मा के साथ चलता हूँ। उसका मतलब है क्रूस उठाना। मुझे ये लाइन बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा है, जिस एरा में मुझे बदलना, मुझे उस एरा में बहुत ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करनी है। मुझे बदलने के लिए हर बार जरूरी नहीं कि हर बार मैं पास्टर के साथ अकेले में बैठ के प्रार्थना करूं। कई बार बाइबल पढ़ना, वचन सुनना और जस्ट पुलपिट से मैसेज सुनना ही मेरे लिए कई बार काउंसलिंग हो जाती है, कई बार वही मेरे लिए अच्छा सलाह हो जाता है। और फिर डॉक्टर सिंह बोलते हैं सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को लेता हूँ, उसके उपाय को लेता हूँ, मतलब गॉड के प्रोविजन को लेता हूँ, उसके अनुग्रह को लेता हूँ, उसकी दया के विचारों के साथ परमेश्वर के प्रेम के सामर्थ्य में पवित्र आत्मा के साथ चलता हूँ, और उसी का मतलब होता है क्रूस उठाना। राइट, मसीह ने क्रूस में मेरे पाप को अपने ऊपर उठाया और अब मैं उसके क्रूस को ले चलता हूँ। राइट,
मसीह ने क्रूस पर हमारे पाप लिए थे और हम अब क्रूस उठाते। डॉक्टर श्लोक बोलते मसीह हमारा उदाहरण है। 5-6 मिनट। ओके, यीशु मसीह हमारे लिए एक उदाहरण है। अपना क्रूस उठाने के द्वारा फिलिप्पियों के 2 अध्याय में मसीह ने अपने आप को खाली किया। वह परमेश्वर का पुत्र था और हमेशा रहेगा, लेकिन जब वह धरती पर था और उसने अपने आप को खाली किया और उसने अपने आप को कभी ऊंचा नहीं उठाया, उसने अपने आप को पिता से कभी अलग नहीं दर्शाया, जबकि उसने कई सारे चमत्कार भी किए, लेकिन उसके चमत्कार हमेशा दूसरों के लिए था और परमेश्वर की महिमा के लिए था, ना कि उसके लिए। यीशु मसीह ने कोई भी चमत्कार अपने आप को साबित करने के लिए नहीं किए। 2 ही रीजन थे यीशु मसीह के चमत्कार के, एक तो सामने वाले की जरूरत थी और दूसरा परमेश्वर की महिमा। तो हमेशा चमत्कार यीशु मसीह ने दूसरों के लिए किया और परमेश्वर की महिमा के लिए। यीशु मसीह ने कोई भी चमत्कार के द्वारा अपनी महिमा नहीं ली। राइट, ओके। मैं ये देख रहा हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ कि पीछे जा रहा हूँ? ओके, आगे। यीशु मसीह ने कभी भी अपनी इंसानी भावनाओं को अपने जीवन को चलाने नहीं दिया। जब भी यीशु मसीह सेवा करता था, यीशु मसीह को कभी भी अपने इमोशंस के द्वारा नहीं चलते थे। उस समय भी जब वह अपने प्रेम और दया के कारण लोगों के लिए रोया, उसकी भावनाएं उससे अगुवाई नहीं कर रही थी, लेकिन परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता था। मसीह को अपना उदाहरण मानते हुए हम भी चुनाव कर सकते हैं, अपने आप में चलना या क्रूस उठाकर चलना। हम आदम के स्वभाव में चल सकते हैं या मसीह के उपाय में भी चल सकते हैं। परमेश्वर चाहता है हम मसीह के साथ क्रूस पर मरते हुए देखें। परमेश्वर हमें जैसे यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए मरते हुए देखा, वैसे ही परमेश्वर विश्वासी को यीशु मसीह के लिए मरते हुए देखना चाहता है। मुझे ये स्टेटमेंट देने अच्छा लगा। ओके, आखिरी में 5 मिनट, घाव के मकसद। ओके, क्योंकि उसका घाव असाध्य है। मीका का 1 अध्याय 9वीं पंक्ति। और विपत्ति यहूदा पर भी आ पड़ी है, वरन वह मेरे जाति भाइयों पर पकड़कर यरूशलेम के फाटक तक पहुंच गई है। क्या परमेश्वर अपने बच्चों को घाव देता है? क्योंकि वह व्यक्ति परमेश्वर के कुछ सिद्धांत को अपने जीवन में कुछ जगह में ग्रहण नहीं करना चाहता। ओके, सॉरी, क्या नहीं है वो वर्ड। क्यों परमेश्वर अपने बच्चों को घाव देता है? जब परमेश्वर ने कहा, शुरुआत में हमने जैसे पढ़ा कि परमेश्वर तलवार चलाता है, तो क्यों परमेश्वर अपने बच्चों को घाव देता है? क्योंकि वह व्यक्ति परमेश्वर के कुछ सिद्धांत को अपने जीवन में कुछ जगह में ग्रहण नहीं करना चाहता। मतलब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन हर जगह सुनना पसंद करता है, लेकिन एक जगह ऐसा है जहां पर वो अभी भी संसारित है और उस जगह में, उस एरिया में वो परमेश्वर के वचन को काम करने नहीं देता। इसीलिए उस एरिया में परमेश्वर उसके तलवार चलाता है। मैं सिंपल में बोलूं, अगर विश्वासी कोई एक एरिया ऐसी है जहां पर वो परमेश्वर के खिलाफ बार लगातार पाप करता जा रहा है और लगातार गलत करता जा रहा है, उसी एरिया में कई बार परमेश्वर उसे घाव देगा ताकि वो एरिया में भी वो बदल सके। परमेश्वर को ऐसा नहीं चाहिए कि मैं खुश हूं तुम 99 बदल गए। परमेश्वर को तुम्हें 100% बदलते हुए देखना चाहता है। ओके, तो डॉक्टर शिवन आगे बोलते इस ओके, क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर के सिद्धांत को अपने जीवन में कुछ जगह में ग्रहण नहीं करना चाहता है, इसके बजाय कि वह अपने जीवन में अपने आप में ही जीना पसंद करेगा और कई साल तक जिएगा। परमेश्वर उसे घाव देता है ताकि वह परमेश्वर के सामने घुटने टेके और परमेश्वर के उपाय और चंगाई को ग्रहण करे। यिर्मयाह का 30वां अध्याय 17वीं पंक्ति में कहता है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है। वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है? कई बार परमेश्वर को हमारे जीवन में तलवार चलाने की जरूरत है ताकि वह दर्दनाक हो। परमेश्वर तुम्हें घाव देता है तुम्हारे पुराने जीवन के कारण। कलीसिया तुम्हें घाव नहीं देता, तुम्हारे रिश्ते तुम्हें घाव नहीं देते, तुम्हारे बच्चे तुम्हें घाव नहीं देते, तुम्हारा बॉस तुम्हें घाव नहीं देते। परमेश्वर है जो तुम्हें घाव देता है ताकि तुम्हारे पुराने जीवन में तुम्हें बदल सके। मेरे जीवन में
जो कुछ भी आता है वह सब परमेश्वर की अनुमति के द्वारा आता है। घाव हमारे जीवन में आते हैं ताकि हमें तोड़े और हम परमेश्वर पिता के अनुग्रह को समझ सके और उसकी दया को ग्रहण कर सके। परमेश्वर घाव को चंगाई करता है, निशान को ठीक कर देता है और और हमें नया बना देता है। हमारे पुराने जीवन को निकाल कर नया जीवन जो पवित्र आत्मा के द्वारा है उसमें जीना सिखाता है। क्रूस हमारे जीवन में सही काम करता है। क्रूस के कारण हम नए दर्शन में जीना सीखते हैं, अपने आप के लिए मर जाते हैं और आनंद के साथ अपना क्रूस उठाते हैं। आमीन। सो लेट्स अगले थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर हम लोग